बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि बहुत सारे लोग पीछे रह जाते हैं और सिर्फ चंद लोग ऐसे होते हैं जो आगे निकल जाते हैं। और अगर हम इन चंद लोगों की बात करें तो इन्हीं चंद लोगों को ही लीडर कहा जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बहुत सारे लोगों के पीछे रहने की क्या वजह हो सकती है और सिर्फ चंद लोगों के आगे निकलने की क्या वजूहात हो सकती हैं। आज की हमारी वीडियो इसी टॉपिक पे है कि लीडर्स की क्या बेसिक क्वालिटीज़ होती हैं और क्या हम भी लीडर्स बन सकते हैं। देखिए, हम शायद ये समझते हैं कि लीडर वही होते हैं जो बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं या वो कहीं किसी जगह पे जाके जलसे जुलूस कर रहे होते हैं, हम उनको लीडर मानते हैं। ऐसा नहीं है। यकीनन आप भी अपनी ज़िंदगी में एक लीडर बन सकते हैं, मैं भी अपनी ज़िंदगी में एक लीडर बन सकता हूँ। सबसे पहले याद रखिएगा, कोई भी शख्स अगर लीडर बनता है तो वो अपने आप का बनता है। अगर हम अपने आप के लीडर नहीं बन सकते तो फिर ये यकीन रखिए कि आप किसी के भी लीडर नहीं बन सकते। तो लीडरशिप क्वालिटीज़ के लिए ये सबसे बड़ी अहम बात ये होती है कि अगर आप गौर करेंगे तो वो जो चंद लोग आगे निकल जाते हैं उनमें एक चीज़ दूसरों से मुनफरिद होती है कि वो जिस भी एरिया में एडवांस होते हैं, आगे होते हैं, दूसरों से डिस्टिंग्विश्ड होते हैं, उनमें उस एरिया की दूसरों से बेहतर स्किल्स मौजूद होती हैं। तो अगर वो स्किल्स किसी भी एरिया की हम बात कर लें, आप मैनेजरियल स्किल्स की बात कर लें, आप लॉ की बात कर लें, आप एज अ डॉक्टर प्रोफेशनल की बात कर लें, एज अ टीचर प्रोफेशनल की बात कर लें, एज अ लॉयर प्रोफेशनल की बात कर लें, जुडिशरी में बात कर लें, आप मैनेजमेंट में किसी भी सिस्टम में बात कर लें, अगर आप दूसरों से बेहतर स्किल्स रखते हैं तो यकीनन आप उस फील्ड के लीडर बन सकते हैं। अब बेसिक स्किल्स वो कौन कौन सी हैं वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि वो स्किल्स अगर आप भी अडॉप्ट कर लेते हैं तो आप भी वो लीडर बन सकते हैं। नंबर 1, जो भी किसी भी फील्ड का लीडर होता है उसका एक विजन होता है, फिर वो उस विजन को रियलिटी में ट्रांसलेट करने की पावर रखता है। यानी वो न सिर्फ सोच रखता है बल्कि उस सोच को रियलिटी में भी बदलने की सलाहियत रखता होता है। तो अगर मेरा और आपका या कोई भी एनीबॉडी एल्स अगर वो कोई विजन रखता है और फिर उस विजन को, उस अपने विजन को ट्रांसलेट करने की मतलब रियलिटी में बदलने की सलाहियत रखता है, तो अपनी उस फील्ड में जिसका वो विजन रखता है, लीडरशिप की क्वालिटी रखता है, वो लीडर बन सकता है या बन सकती है। नंबर 2, लीडर्स में ये बड़ी खूबी होती है कि वो लोगों में अपना ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। और याद रखिएगा, 2 तरह के ट्रस्ट और याद रखिएगा डेफिसिट या नुकसानात 2 तरह के होते हैं। एक ट्रस्ट डेफिसिट होता है और दूसरा ट्रेड डेफिसिट होता है। ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है ये कभी जिंदगी में पूरा नहीं हो सकता। ट्रेड डेफिसिट आप कभी भी पूरा कर सकते हैं। कभी कारोबार में कोई नुकसान हो गया है तो उस नुकसान को किसी न किसी तरीके से पूरा किया जा सकता है, लेकिन जहां कहीं आपका ट्रस्ट लूज हुआ, आप उसको जो मर्जी कर लें, आप उसे पूरा नहीं कर सकते। और यार, लीडर्स की जो तीसरी क्वालिटी और बड़ी अहम क्वालिटी है वो ये होती है कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं और इवॉल्व करने की ख्वाहिश रखते हैं। अब ये कैसे है? अगर हम रिसर्च की बात करें तो स्टडीज़ ये बताती हैं कि दुनिया के 70% जो लीडर्स हैं वो उन्होंने चैलेंजेस से सीखा। उनके सामने जितने मुश्किल, जितने टायरिंग जॉब्स आए, जितने ट्रायल टाइम आए, उतने ही बड़े वो लीडर साबित हुए। तो ये जो ट्रायल टाइम्स होते हैं या ये जो हमारे सामने डिफ़िकल्ट टास्क होते हैं, ये हमेशा हमें बेटर अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं टू इवॉल्व। लीडर्स की ये खूबी होती है कि वो जो उनके सामने ट्रायल टाइम्स आते हैं, वो जो स्टोनी स्टेप्स आते हैं, उन्हीं स्टोनी स्टेप्स पे वो चल के अपनी सक्सेस की तरफ चलते हैं। जब कभी भी हमारे सामने ये स्टोनी टाइम्स आते हैं, ये हार्ड टाइम्स आते हैं,
تو ہمیں بھی اگر ہم ان کو اپنے اسٹیپنگ سٹون بنا لیتے ہیں تو یقیناً یہ ہماری منزل کی طرف بڑھنے والے قدم ثابت ہو سکتے ہیں، نہ کہ وہ پتھر جو ہمارے راستے میں رکاوٹ بنے۔ لیڈرز ہمیشہ فوکسڈ ہوتے ہیں اور پیشنیٹ ہوتے ہیں۔ دیکھیں، جب کبھی بھی آپ کسی منزل کا تعین کرتے ہیں تو اگر آپ اس کے لیے پیشنیٹ ہی نہیں ہیں اور فوکس نہیں ہیں تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ہم اس منزل تک میں یا آپ پہنچ سکیں گے؟ تو لیڈرز کی میں یہ بات خاص ہوتی ہے کہ وہ پیشنیٹ ہوتے ہیں اپنی منزل کے لیے اور اس پہ فوکسڈ ہوتے ہیں، ہمیشہ ان کا دھیان اپنی اس منزل پہ رہتا ہے اور ان کو لگتا ہے کہ ان کی جتنی بھی انرجی ہے وہ پازیٹیولی یوٹیلائز ہو رہی ہے۔ نمبر 5، یہ جتنے بھی لیڈرز ہیں آپ ان میں دیکھیں گے تو یہ ان میں کامن کوالٹی ہے کہ وہ جتنے بھی کرٹیکل ٹائمز ہوتے ہیں، چیلنجنگ ٹائمز ہوتے ہیں، ان میں گھبراتے نہیں ہیں بلکہ ان کو اون کرتے ہیں اور پھر ان میں ایفرٹس کرتے ہیں۔ اور جو پیچھے رہ جانے والے ہوتے ہیں وہ یہی لوگ ہوتے ہیں جو جان چھڑاتے ہیں، اپنی ذمہ داریاں دوسروں پہ ڈالتے ہیں، یقیناً پھر جو ذمہ داریاں اٹھا لیتے ہیں، جو رسپانسبلٹیز کو اون کرتے ہیں، وہ آگے نکل جاتے ہیں اور پھر وہ لیڈرز کہلاتے ہیں۔ لیڈرز میں بڑی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ ہر لمحہ ایوری مومنٹ وہ ٹرائی کرتے ہیں، جو ان کو مل جاتا ہے پھر وہ اس کو اور بیٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں اس کو کچھ اس طرح کہتا ہوتا ہوں کہ جب کبھی آپ کو کوئی اسٹیٹس مل جائے تو یہ اسٹیٹس نہیں ہے بلکہ یہ آپ کے لیے ٹرائل ٹائم ہے۔ آپ نے اس اسٹیٹس کو مینٹین بھی کرنا ہوتا ہے اور پھر اس میں امپروومنٹ بھی لانی ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ سیم اسٹیٹس کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ لوگ جو پیچھے سے آئیں گے یقیناً اگر وہ آپ سے بہتر ہو گئے تو وہ لیڈر بن جائیں گے، کیونکہ لیڈرشپ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کے گھر کی کوئی وراثت ہے آپ اس پہ بیٹھے رہیں گے، بلکہ یہ اسکل ہے جو آپ سے بہتر سیکھ جائے گا وہ آگے نکل جائے گا۔ تو یہ کچھ بیسک کوالٹیز تھیں جو آج میں نے آپ سے شیئر کی۔ اگر آپ بھی ایک لیڈر بننا چاہتے ہیں تو یہ 6 ٹپس ہیں، ان کو اگر آپ ویلیو کرتے ہیں، اپنے لائف میں ایڈ کرتے ہیں تو یقیناً آپ بھی اپنے ایریا کے، اپنی لائف جس بھی ڈسپلن میں آپ ہیں آپ ایک لیڈر بن سکتے ہیں، آپ ڈسٹنگوش ہو سکتے ہیں، آپ پرومیننٹ ہو سکتے ہیں۔ والسلام۔